बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुल स्टोरीज के प्यारे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। उस शख्स की नमाज नहीं होती जो ज़कात अदा नहीं करता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो साहिब हैसियत शख्स है जिसके पास माल है और उस माल को इसके पास पड़ा 1 साल गुजर गया है, उस पर ज़कात निकालना फर्ज है। अल्लाह तबारक ताला ने हर इंसान के जिम्मे 3 किस्म की इबादतें फर्ज फरमा दी हैं। नंबर 1 जानी इबादत, नंबर 2 बदनी इबादत, नंबर 3 माली इबादत। ज़कात माली इबादत का दूसरा नाम है। हदीस शरीफ में हमें इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान बताए गए हैं, जिनमें से एक अहम रुकन ज़कात भी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, जिनमें अल्लाह तबारक ताला की जात की तौहीद की गवाही देना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सच्चे नबी और रसूल है। नमाज कायम करना, ज़कात की अदायगी, माह रमजान के पूरे रोजे रखना और हज का फरीजा अदा करना शामिल है। ज़कात न सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया पर फर्ज है, बल्कि तमाम दीगर अंबिया कराम के दौर में भी उनकी कौमों और उम्मतों पर ज़कात हमेशा से फर्ज रही है। बनी इसराइल के तमाम अंबिया कराम की शरीयतों में नमाज और ज़कात फर्ज अहम रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी वालिदा की गोद से कलाम फरमाया तो उन्होंने कहा, मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इसकी नमाज अदा करूं और ज़कात दूं जब तक मैं जिंदा हूं। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद में तमाम अंबिया कराम को नमाज का हुक्म एक इज्तमाई तौर पर दिया है और हमने तमाम अंबिया कराम को बजरिया वही हुक्म दिया तमाम अच्छे काम करने का, नमाज पढ़ने का और ज़कात की अदायगी करने का। कुरान करीम में अल्लाह तबारक ताला ने अपने प्यारे पैगंबर को इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, अपने असहाब के माल से सदका यानी ज़कात को वसूल कीजिए और इनके माल को पाक कर दीजिए। ज़कात का दूसरा मैनी बढ़ाना भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ज़कात इस्लाम का खजाना है। और ये बात बिल्कुल आज की दुनिया में हकीकत है कि दुनिया में माशियत उसी वक्त तक तरक्की करती रहती है जब तक खरीदारों के पास दौलत मौजूद होती है। जब उम्रा हजरात अपनी ज़कात निकालते हैं और गुरबा के पास पैसा रुपया आता है तो वो खरीदारी के लिए बाजारों का रुख करते हैं। दीने इस्लाम में ज़कात की इबादत को हर साहिबे नसाब शख्स पर फर्ज और ऐन करार दिया गया है और ज़कात अदा ना करने वालों के लिए बड़ी बड़ी वईदें हैं। वो लोग जो सोना चांदी जमा किए रखते हैं और अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते यानी ज़कात की अदायगी नहीं करते, तो इनके लिए दर्दनाक अजाब की वईद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात की अहमियत और नमाज की अहमियत को पेश नजर रखते हुए फरमाया, उस शख्स का कोई दीन नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता और उस शख्स की कोई नमाज नहीं जो ज़कात अदा नहीं करता। ज़कात का नसाब कुछ यूं है कि अगर किसी इंसान के पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी मौजूद है या फिर इसी मालियत की कोई करेंसी रुपया पैसा हो, कोई सामान तिजारत हो या जरूरत से जायद इतनी ही मालियत को कोई सामान मौजूद हो, तो उस शख्स को साहिब नसाब कहते हैं। इस पर ज़कात फर्ज हो जाती है और साल गुजरने पर 40वां हिस्सा अल्लाह ताला की राह में खर्च करना भी इस पर फर्ज है। मतलब ये भी है कि ज़कात सबसे पहले अपने गरीब रिश्तेदारों को अदा करनी चाहिए, उसके बाद हमसायों को, उसके बाद यतीमों को, गुलामों को, अगर अपनी आज़ादी के लिए दरकार है तो उनको, ऐसे लोगों को जो अल्लाह ताला की राह में निकले हुए हैं या मुसाफिर। लेकिन ज़कात से सबसे पहले तज़किया नफ्स होता है। ज़कात दौलत की बीमारी को खत्म कर देती है और इसका इलाज करती है। ज़कात के जरिए माशरे के भी बहुत सारे माशरती फवायद हैं। ज़कात गदागरी के खात्मे का बेहतरीन जरिया है। ज़कात एक बेहतरीन माशी मुहर्रिक है। ज़कात के जरिए ज़खीरा अंदोजी का खात्मा होता है। हर वो शख्स जिसके पास माल मौजूद है और उसको साल गुजर चुका है तो ज़कात निकालना फर्ज हो जाता है। अगर वो शख्स ज़कात की नियत करके एक ही दफा अपने माल का 40वां हिस्सा निकाल कर तकसीम कर देता है तो ये भी एक दुरुस्त अमल है
اور اگر اس نے وہ رقم نکال کر علیحدہ رکھ لی ہے اور تھوڑی تھوڑی کر کے دیتا رہا ہے تب بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ اس کام کے لیے نیت کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر اس شخص نے اپنے پورے سال کے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے لیکن اس کے بعد بھی اسے کوئی ایسا شخص نظر آ گیا ہے جو مستحق ہے تو وہ اگلے سال کی نیت کر کے اس کی مدد کر سکتا ہے۔ دینی مدارس میں طلباء کے لیے مدارس میں بلا ضرورت زکوٰۃ جمع کروانی چاہیے تاکہ ان پر خرچ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ 32 مقامات پر کیا ہے، اور حدیث نبوی میں ارشاد ہے، حضرت جابر رضی اللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو بے شک اس کا مال شر سے پاک ہو گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں کروا لو اور اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرواؤ۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر اسے پاک کرنے والی ذات اسے پاک کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سام کی صورت میں اس کے سامنے آئے گا، جو اس کے سر پر 2 نشان ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا اور پھر وہ اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں، تیرا وہ خزانہ۔ امید کرتی ہوں دوستوں آپ کو زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں جان کر کافی انفارمیشن ملی ہوگی۔ اگر ویڈیو کا کوئی بھی چھوٹا سا حصہ یا چھوٹی سی بات آپ تمام دوستوں کو پسند آئی ہو تو اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ لوگوں نے تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیوز آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں، اور میرے ساتھ اپنی قیمتی رائے ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں آپ سے ملوں گی اگلی ایک ایسی ہی خوبصورت نصیحت بھری انفارمیشنل ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔